चलिए, टुडे इन रिवीजन आई वांट टू कंटिन्यू विथ forfeiture एंड री इश्यू ऑफ शेयर। पहले तो मैं बता दूं कि कंपनी आस्क फॉर पेमेंट यानी कंपनी मेक कॉल्स, क्या आप थोड़ा पैसा अभी भरो, थोड़ा पैसा बाद में भरो, फिर धीरे धीरे करके भरो, ऐसा। दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट्स। और आप लोगों को उसका कागज आएगा और आपको वो पैसा कुछ दिन का समय दिया जाता है, आपको भरना है, ठीक है। अगर जो आप कोई कारण से पैसा नहीं भर रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं यहां नहीं था तो मुझे मालूम नहीं पड़ा, कागज आके पड़ा है, बेटा होता है ऐसा। कभी कभी उनका कागज हमारे को मिलता ही नहीं है, बेटा हमारे सोसाइटी का एक पानी का बिल आता ही नहीं है, उन लोग को कंप्लेन करके हम लोग थक गए, लेकिन अभी हम लोग सुधर गए, उसका बिल नहीं आता है ना, तो हम लोग डुप्लीकेट निकाल लेते हैं ऑनलाइन में से और पैसा भर के आते हैं। हम लोग सुधर गए, अभी ज्यादा कितना बकवास करने का ना, नहीं आ रहा है तो कागज कभी कभी नहीं मिलता है, जो भी कारण हो। इफ शेयर होल्डर fails to make payment of allotment due or first call due or second call due etc. तो कंपनी के लिए, फॉर कंपनी इट इज रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब अपने को लेना बाकी रह गया, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू आपको भरना बाकी रह गया। इफ यू आर अ शेयर होल्डर, कोई कारण से नहीं भरा, हो सकता है कभी पैसा नहीं इसलिए नहीं भरा, कारण कोई भी हो, तो कंपनी के लिए पैसा रिकवर करने का रह गया रिसीवेबल, इट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स। आर्यन भाई 3 बार रिपीट करो शब्द। Calls in arrears, calls in arrears, calls in arrears. बेटा पैसा एरियर यानी आउट से नहीं, लेने का बाकी है बेटा, इट इज रिसीवेबल। हाँ, बाद में वो शेयर होल्डर पैसा दे भी देगा, ऐसी बात नहीं है नहीं देवे, मगर अगर जो वो लेट देगा तो कंपनी ये पैसा रिसीव करेगी और इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है। ऑन लेट पेमेंट कंपनी चार्जेस इंटरेस्ट। कंपनी चार्जेस इंटरेस्ट। तो शेयर होल्डर को थोड़ा ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा और गाड़ी चलती है। मेरा मुद्दा यहां रुकना नहीं है, मेरा को आपको और आगे लेके जाना है कि शेयर होल्डर ने पैसा भर दिया, लेट भरा, इंटरेस्ट के साथ भरा और गाड़ी चल रही है। लेकिन मेरे को आपको जरा दूसरा भी सिखाना है कि यदि शेयर होल्डर पैसा नहीं भर रहा है, कारण कोई भी हो, पैसा नहीं है, भरना नहीं चाहता है, कागज नहीं मिला, आउट ऑफ कंट्री था, जो भी हो, कंपनी को पैसा नहीं मिला, कंपनी आपको नोटिस भेजेगी, रिमाइंडर भेजेगी और कंपनी एक फाइनल नोटिस भी भेजेगी कि बाबू अभी पैसा भर दे,
if not paid calls, then company may cancel such shares. इसको बोला जाता है forfeiture of shares. ये मेरा आज का टॉपिक है बेटा. पैसा भर दिया, अच्छी बात है. पैसा नहीं भरा तो कंपनी क्या करेगी? आपको कागज लिखेगी, रिमाइंडर देगी, लीगल नोटिस देगी, और फिर भी आप अगर जो पैसा नहीं भरता हो, कंपनी में कैंसल सच शेयर, कैंसल यानी फॉरफिट. तो फॉरफीचर यानी शेयर कैंसल कर डालना, फॉरफीचर यानी शेयर कैंसल कर डालना. उसकी एंट्री क्या आएगी मुझे चर्चा करनी है. पहले आपको इसमें से कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो कि कंपनी को पैसा नहीं देंगे उसको कहा जाता है कॉल्स इन एरिया, और वो पैसा बाद में भी दे दे हो चलेगा ब्याज के साथ. तो चलेगा बोला एक बात है, लेकिन मान लो आप लेट भी पेमेंट नहीं कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, if not paid calls then company may cancel such shares. इसको बोला जाता है फॉरफीचर. कुछ बोलना है, पूछना तो पूछो, क्योंकि मेरी लंबी कहानी यहां से शुरू होने जा रही है. पूर्वा बेटा, पूर्वा, Yes, sir. डाउट बेटा? No, sir. जानवी बेटा, जानवी, No, sir. यशवी, No, sir. ठीक है बेटा. इतना लिखना है तो लिख लो, शॉर्ट में फटाफट. दिशांग बाबू कोई पूछना है बेटा? नहीं सर. तो शर्मा नहीं आया वापस बेटा? मिलता है कि नहीं दिशांग तेरे को? नहीं सर. गजब है यार. Company makes call खाली बंदिश केली चलो जसं काय पाचू पण खाली लोक कोण नको आधी दिवस रजिस्टर करજો स्कूल सेक्शन क्या मारे ચોપડા ગોઠવ્યા ને થોડા દર્દી કમ થઈ ગયું ને તો કદાચ આટલું ઓલું થઈ ગયું सर स्क्रॉल करो.
हो गया बेटा? हाँ आर्यन सर। बेटा हाँ सर। चलो अभी सब लोग ध्यान देना, एंट्रीज मुझे सिखाना है। एंट्रीज बेटा 4 फीचर की जरा ध्यान देना। मैंने अपनी स्टाइल में एंट्री ऐसे सिखाया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू नॉट रिसीव्ड, टू रिसीव्ड। बेटा याद है आर्यन बेटा? हाँ सर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब अपन शेयर को कैंसिल कर रहा हूं। टू नॉट रिसीव्ड मतलब जो पैसा नहीं मिला, एंड टू रिसीव्ड मतलब जो पैसा मिला है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब कैपिटल कम हो जाएगा। बेटा याद रखना, शेयर कैपिटल ऑलवेज शो क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस। यदि मैं शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करता हूं मतलब ये हो रहा है कि रिड्यूसिंग कैपिटल बैलेंस। जरा देख ले बेटा मेरा डिस्कशन। कैपिटल क्रेडिट होता है बेटा, मैं डेबिट कर रहा हूं बेटा, मतलब कैपिटल मैं कम कर रहा हूं क्योंकि शेयर को मैं कैंसिल कर रहा हूं। ऑफ कोर्स उसको लीगल नोटिस वगैरह भेज दिया होता है, दैट इज नॉट द पॉइंट टू डिस्कस हियर। सब फॉर्मेलिटीज हो गई होती है और फिर कंपनी उसके शेयर कैंसिल कर दिए, मतलब कंपनी का जो शेयर कैपिटल रेज हुआ था वो रिड्यूस हो गया। रेज हुआ था मतलब बड़ा था, अब कम हो गया। दूसरी बात, जो पैसा कंपनी को नहीं मिला है वो रिसीवेबल था, जो पैसा नहीं मिला वो रिसीवेबल था, ड्यू था, एरियर्स, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, मतलब वो अकाउंट जो रिसीवेबल था, डेबिट था, मैंने क्रेडिट किया। बेटा मेरा उद्देश्य क्या है? टू क्लोज द अकाउंट। टू क्लोज द अकाउंट। और टू रिसीव मतलब जो पैसा कंपनी को मिल गया, मान लो एप्लीकेशन का मिला या अलॉटमेंट का मिला, कभी कभी तो फर्स्ट कॉल का भी मिल जाता है और खाली सेकंड कॉल नहीं पे किया, तो जो भी कंपनी को मिल गया बेटा उसको मैंने रिसीव को क्रेडिट कर डाला बेटा, इट इज गेन। ये पैसा कंपनी वापस नहीं करने वाली है, जो आ गया वो जेब में डाल दिया, दैट्स इट। शेयर कैंसिल करो, जो रिसीवेबल था, डेबिट था, उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट किया देख बेटा, और जो रिसीव्ड है वो मेरा गेन है, उसको क्रेडिट किया। एंट्री कैपिटल टू नॉट रिसीव टू रिसीव्ड। दिव्या चिल्ला। Share capital account to not receive to receive. काय को कैपिटल डेबिट? दिव्या Yes sir. काय को कैपिटल डेबिट? Sir क्योंकि वो कम हो रहा है. काय को नॉट रिसीव्ड क्रेडिट? Sir क्योंकि उसको अकाउंट बंद करना है, वो अकाउंट. वो रिसीवेबल था यानी डेबिट था, Yes sir. उसको क्लोज करना है तो अपन वो डेबिट को क्रेडिट करेंगे. क्रेडिट करेंगे। और जो पैसा मिल चुका है, रिसीव्ड हो चुका है, उसको बेटा अपने गेन कर लो, गेन कर लो, मतलब क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। किसी को पूछना तो पूछो, असली एंट्री अभी आना बाकी है। ये एचएम की स्टाइल में एंट्री है बेटा, एग्जाम में ऐसा एंट्री नहीं आना है, लेकिन ये समझदारी के लिए बहुत जरूरी है बेटा। ये स्टाइल समझदारी के लिए, ये स्टाइल बहुत जरूरी है बेटा। कुछ पूछना है तो पूछो, वरना इतना लिख लो। टेक डाउन प्लीज। बुक में ये स्टाइल से एंट्री नहीं मिलेगा। असली एंट्री मैं अभी सिखाने जा रहा हूं, लेकिन पहले आपका माइंड को
वो सिचुएशन में ले आ रहा हूं कि एंट्री कैसे बनेगी। चलो दे दूं एंट्री अभी। दिव्या बेटा चालू करूं। Yes, sir. ये था HM सेल का एंट्री। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंट्री क्या आएगा बेटा, देख ले। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इफ नॉट रिसीव्ड 2, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ऑफ कोर्स नॉट रिसीव्ड 2, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट यानी नॉट रिसीव्ड। ये तीनों बेटा नॉट रिसीव्ड वाली बातें मैंने बताया। इफ नॉट रिसीव्ड, आगे 2, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, मतलब अमाउंट जो मुझे मिला ना बेटा वो मेरे को जेब में डाल लेने का है अभी। अमाउंट रिसीव्ड, सावधान एक शब्द देता हूं, ऑन पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। थोड़ा ऊंचा मीनिंग है लेकिन मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी भले सिलेबस के थोड़ा बाहर निकल जाऊं। शेयर फॉरफिटेड का मतलब जो पैसा मुझे रिसीव हो गया वो मेरा गेन है बेटा, लेकिन ये वो गेन है द अमाउंट विच इज रिसीव्ड ऑन द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। चिल्ला मैंने क्या लिखा ब्रैकेट में जतन भाई? Amount received on part of share capital. 2 बार और। Amount received on part of share capital. Amount received on part of share capital. यहां मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, यदि अपने को शेयर प्रीमियम का अमाउंट मिला है वो भी तो अमाउंट रिसीव्ड है, वो भी तो गेन है, लेकिन बेटा वो पैसा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में लेने का नहीं, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट मारा। जतन क्या ब्रैकेट मारा? जतन भाई क्या ब्रैकेट मारा? Amount received on part of share capital. मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का, शेयर प्रीमियम का अमाउंट जो मिला है ना बेटा वो मुझे यहाँ शेयर फॉरफिटेड के नाम पे क्रेडिट नहीं करना है, क्योंकि ये शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट है, शेयर कैपिटल का अमाउंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट इसमें नहीं आ सकता है। हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मुझे मिल गया, वो पैसा मिल गया, भले मिल गया, वो यहाँ नहीं आएगा, वो अलग गेन है। ये शेयर फॉरफिटेड यानी शेयर का पैसा मिला वो बात है। चेतन भाई समझ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? चेतन भाई समझ रहा है? हाँ सर। कुछ मेरी बातों में डिफरेंस दिख रहा है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिलना एक बात है, शेयर कैपिटल का पैसा मिलना अलग बात है, दूसरी बात है। तो शेयर फॉरफिटेड में दोनों का अमाउंट नहीं लेना, खाली शेयर कैपिटल का जो पैसा मिला सिर्फ और सिर्फ वही लेना है। इज इट क्लियर? Yes sir. ऐसा
बेटा ये एंट्री लिख लो, ये मेन एंट्री है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी इसमें तड़का मारने का है मेरे को। इसको ए करके लिखना बेटा। चलो बेटा, अरे चलो क्या? हाँ सर। हाँ हाँ बेटा, वो ए था। अभी मैं आगे चल रहा हूं। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स which are issued at premium। जतन चिल्ला। अरे जतन चिल्ला ना। Forfeiture of share issued at रिपीट। forfeiture of share which are issued at premium। बराबर है, उसकी फोर फीचर की बात चालू हो रही है। ऊपर वाली एंट्री में कुछ प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं था, मतलब उधर लिखना है तो लिख लो इश्यूड एट पार। कोई पूछ सकता है सर आपने ऊपर वाली एंट्री जो पास किया उसका क्या मीनिंग समझने का? सीधी बात है, कुछ नहीं बोला हूं तो पार हो गया। सीधी बात है ना बेटा। अभी मैं प्रीमियम की बातें शुरू किया इन पॉसिबिलिटी नंबर बी। इसमें भी बेटा मैं दो बात करूंगा बेटा। इफ सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड, और यहां लिख रहा हूं इफ सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। देखो बेटा, दो बात मैं बोलना चाहता हूं। एंट्री शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, हाँ प्रीमियम मिल गया है और फोरफीचर हो रहा है। इन अदर वर्ड्स अलॉटमेंट का अमाउंट आ गया है और फोरफीचर हो रहा है। और दूसरी बाजू मैंने लिखा है इफ सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, मतलब प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिल रहा है यानी अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं मिला है, तो एंट्री क्या होगी? मुझे अभी आपको दो एंट्री सुनाना है। पहली बात तो हेडिंग को पकड़, शेयर्स वेर इश्यूड एट प्रीमियम। अगर जो कंपनी ने प्रीमियम पे शेयर इशू किए थे तो हो सकता है कुछ लोगों ने प्रीमियम भर दिया, लास्ट में पैसा नहीं भरा कॉल का, और फिर फोरफीचर हो रहा है।
और कुछ लोगों ने अलॉटमेंट से ही पैसा नहीं भरा, यानी प्रीमियम का पैसा भी कंपनी को नहीं भरा और फोरफीचर हो रहा है। मतलब मेरी दो बात आपके सामने आ रही है। आर्यन बेटा पहले कौन सी दो बात आ रही है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। दिव्या बेटा, यस सर। सोमिया, यस सर। यश बाबू, यस सर, समझा। है ना? मैं एक एक स्टेप बेटा बहुत आराम से जा रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है यार। और इसके बाद एग्जाम में कुछ आएगा भी नहीं। आपको भी लगता है कि ये बंदा धीरे धीरे करके कवर तो सब कर लेता है, तो फिर बचेगा क्या? सीधी बात है, कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, ये सिंपल सा एंट्री हो गया। जो ऊपर का एंट्री है वही आएगा। चलिए बेटा, मैं एंट्री आपको दे रहा हूं, जरा पहले सुन लीजिए, फिर लिखेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेड अप एट दिस स्टेज, मतलब जब भी अपन फोरफीचर करेंगे तभी का कोल्ड अप का अमाउंट इधर लिखने का, कोल्ड अप एट दिस स्टेज, कोल्ड अप एट दिस स्टेज डेबिट। और प्रीमियम मिल गया है टू नॉट रिसीव्ड, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल एंड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। आप देख लो, प्रीमियम का अमाउंट मिल गया है, तो प्रीमियम मेरे फोरफीचर की एंट्री में नहीं आया। प्रीमियम फोरफीचर की एंट्री में नहीं आया क्योंकि वो मिल गया। यदि नहीं मिला होता, नॉट रिसीव्ड वाली बात करूं, तो भी एंट्री सुन ले बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, of course called up at this stage, called up at this stage। इसका भी कुछ महत्व है, बाद में खुलासा कर लूंगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम अमाउंट not received, yes, therefore debit। टू नॉट रिसीव्ड वाले में टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल and to share forfeited account। बेटा देख लो, कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, प्रीमियम आया एंट्री में, देख जानबूझ के दोनों एंट्री को बाजू बाजू में सजाया है। शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, एक बार बोला प्रीमियम रिसीव्ड, दूसरी बाजू बोला प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। अगर जो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम अपना मुखड़ा दिखा रहा है, देख ले राहुल, दिखता है मुखड़ा? यशवी, यस सर। दिख रहा है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ वो? हाँ हाँ। क्योंकि वो मिला नहीं है। और लेफ्ट हैंड वाली एंट्री में देख यशवी, सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम नहीं आया क्योंकि मिला है। हाँ, बराबर, आराम से जैसा क्वेश्चन में बोलेगा ऐसा अपने को करना है। ऑफ कोर्स शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, ऊपर का हेडिंग आप पकड़ लो। आर्यन बेटा कुछ पूछ। नहीं सर, समझ रहा है। निशांक, सर हाँ बोल बेटा। अमृता, No doubt, sir. ओके, लिख लो बेटा, दोनों एंट्री आपके सामने।
सर हाँ बोल बेटा। सर ये गिफ्ट सिक्योरिटी ये प्रीमियम नॉट रिसीव फिर से समझाओ ना सर। हाँ एक बार लिख ले बेटा। हाँ सर लिख लिया हूँ मैं। तू गलती किया बेटा, जब मैं बोल रहा हूँ सिखा रहा हूँ तभी लिखने का नहीं होता है। अब हम लिखने का बोल रहा हूँ, आपको कौन समझाएगा दोबारा। देख तेरे को नहीं समझने का भी कारण है बेटा, नो प्रॉब्लम, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, यू नीड नॉट वरी। सब लोग को लिख लेंगे। हो गया बेटा? आर्यन बेटा हो गया? हाँ सर हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ राइट हैंड वाली एंट्री। बेटा प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, यश बाबू यस सर। पहले तो एंट्री का जो बेस है ना वो वही है। ये रहा मेरा बेस, देखो जो मैंने बुक में नहीं मिलेगा बेटा, ये मेरी स्टाइल है, एचएम स्टाइल। कैपिटल टू नॉट रिसीव टू रिसीव्ड, यस रिपीट। टू कैपिटल टू नॉट रिसीव। बराबर नहीं बोलता बेटा, सुर लगा सुर लगा। पिक्चर का गाना उनकी सेल में गाता है ना। यश भाई आपसे बात एक कर रहा बार हूँ। फिर से आप सुर में बोलो। हाँ, कैपिटल टू नॉट रिसीव्ड टू रिसीव्ड। टू कैपिटल टू नॉट रिसीव टू रिसीव। ये एक बेस है, मतलब फोर फीचर में हमेशा कैपिटल को डेबिट करो बेटा। जो पैसा नहीं मिला क्रेडिट, जो मिला वो गेन है क्रेडिट। चलिए अपन अपनी असली एंट्री पर आ गए। प्रीमियम पे शेयर इश्यू किए थे, हाँ, और अभी मैं बोलता हूं प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो एंट्री का बेस तो वही है, कैपिटल डेबिट। और क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम भी अपना मुखड़ा दिखा रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट। जो नहीं मिला सबकी लाइन लगाओ, टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल। और जो रिसीव हुआ यानी शेयर फॉरफिटेड, जो पैसा मिला क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। एंट्री क्या बनी? कैपिटल प्रीमियम टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफिटेड। आर्यन रिपीट। कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फोरफिटेड। यस रिपीट। टू कैपिटल टू प्रीमियम। अरे टू किधर है रे? जब भी देखो सॉरी टू से चल। हाँ सर। कैपिटल डेबिट प्रीमियम डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अभी डाउट पूछ बेटा। नो डाउट सर। तो बेटा ये था आपका फोर फीचर।
प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, दोनों आपको ध्यान में रखना है। मुझे गाड़ी आगे ले जाना है बेटा, और वो है री इश्यू ऑफ शेयर्स। चिल्ला आर्यन बाबू। हाँ सर, री इश्यू ऑफ शेयर्स। जो शेयर कंपनी ने कैंसल कर दिए, कैंसल करना मतलब वो सर्टिफिकेट पे से जो मिस्टर एक्स का नाम था, मिस्टर एक्स का नाम था, वो मिटा देने का, और वहां पे दूसरे का नाम डाल देने का, हो सकता है मिस्टर वाई। तो कैंसल करना वो था फॉरफीचर, और दूसरे का नाम डालना ऑफ कोर्स पैसा लेके डालना। री इश्यू मतलब वही शेयर्स किसी दूसरे को अपन बेच रहे हैं, मतलब कंपनी को पैसा मिल रहा है, कंपनी विल गेट मनी। और शेयर कैपिटल क्या होगा बेटा? शेयर कैपिटल विल इंक्रीज, therefore credit, और कंपनी विल गेट मनी, therefore बैंक डेबिट। आर्यन दिख रहा है मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? हाँ सर। बेटा एंट्री मैं देने जा रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा, जितने शेयर इश्यू करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस, शेयर forfeited account debit, share forfeited account debit to share capital account, to share capital account. It is called up at this stage. Called up at this stage. बेटा शेयर फॉरफिटेड में मुझे एक शब्द बोलना है, बैलेंसिंग अमाउंट ऐसा करके लिखने का। ये एंट्री को डेबिट क्रेडिट का बैलेंस करने के लिए शेयर फॉरफिटेड को डेबिट कीजिए। इज इट क्लियर? और ये था पहला एंट्री, और दूसरा एंट्री वंस मोर, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड account transfer to capital reserve. Share forfeited account debit to share capital. ये बेटा दो पार्ट में मैंने एंट्री पास किया है, दोनों पार्ट में आप बराबर ध्यान से देखेंगे तो एक पॉइंट आपको बराबर दिख रहा है, शेयर फॉरफिटेड डेबिट, वंस मोर शेयर फॉरफिटेड डेबिट। इसको कंबाइन करके भी हम लोग पास कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में शेयर फॉरफिटेड डेबिट है तो पूरा अमाउंट ही लिख डालो, तो फिर सेकंड एंट्री जन्म नहीं लेगी। लेकिन एग्जाम में जरा उन लोग ये दोनों को अलग पसंद करते, तो मैंने भी इस प्रकार जाने का नक्की किया है। इवन यू पास द कंबाइन एंट्री, नो वन कैन चैलेंज दैट। पहली एंट्री में पैसा आया बैंक डेबिट, कैपिटल बढ़ेगा कैपिटल क्रेडिट,
और दोनों एंट्री के बीच में डेबिट क्रेडिट को इक्वल करने के लिए शेयर फॉरफिटेड को बीच में घुसेड़ दिया एज द बैलेंसिंग अमाउंट। अभी शेयर फॉरफिटेड हकीकत में ये अकाउंट ऊपर पैदा हुआ है, जरा देख लो। शेयर फॉरफिटेड ये ऊपर पैदा हुआ है, जरा देख लीजिए, ये रहा। और जो अमाउंट उधर होगा वो अमाउंट दो एंट्री में बटा है, एंट्री नंबर ए, एंट्री नंबर बी। देखो मैंने राइट मारा है, ये अमाउंट ऊपर से आया है, ये रहा, देख लो बेटा, दिख रहा है बेटा? तो शेयर फॉरफिटेड ऊपर से आया है, पहली एंट्री में जबरदस्ती घुसेड़ा है डेबिट क्रेडिट को इक्वल बनाने के लिए, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है। और दूसरी में जो अभी बैलेंस बचा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, उसको मैंने डेबिट कर डाला और उसको मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर डाला। ये बात है। यश बेटा तू पहले पूछ तो मेरे को। यश बेटा, यश भाई पूछो। यश बाबू, अमृता बेटा कोई डाउट? नो सर। सोमिया, जानवी, नो सर। नो सर। ठीक है, लिख लो बेटा। ये चित्र बाजू में बनाया, उसकी जरूरत नहीं है एक्स वाई का। चालू करो फटाफट एंट्री, फिर आपके डाउट की चर्चा करूंगा।
sir. रेडी बेटा? हेलो जानवी, सोमिया, सर 1 मिनट। राहुल भाई, पढ़ाई बराबर चल रही है बेटा? यस सर। रोज का 10 घंटा वगैरह पढ़ो, वापस अभी मुलाकात चालू हो जाएगी भाई। क्या करे, अपन भी ऐसा जिंदगी गुजार रहे हैं ना। आर्यन भाई, आप बाहर निकलते हो, घूमते फिरते हो? हाँ सर, रात को निकलता हूँ। अरे वाह, रात को निकलते हो? मतलब ऐसे ही राउंड मार के आता हूँ और कुछ नहीं। अरे वाह, किधर राउंड मारने जाते हैं भाई? मेरे को बोलो, मैं भी निकलूं। ये जन कल्याण में। जन कल्याण में? कितना बजे के बाद निकलते हो रात में भाई? 9:30। अरे 9 बजे के बाद तो कर्फ्यू चलता है यार। सर कुछ नहीं चलता है, हेलो। ऐसे ही बस बोलते हो। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं इधर, इतना पकड़ते नहीं है। बोलो। ठंडी कैसा पड़ता है वो जैन कल्याण के उधर? हाँ रहता है। हमारे को भी बहुत ठंडी लगता है। हम लोग भी वो बारी बारी सब बंद कर दिए है। धमाल है। ऐसा लगता है मैं कश्मीर में रह रहा हूँ। क्या बोला आर्यन? कश्मीर में रह रहा हूँ। हाय शाबाश। ये जतन, तेरे को कभी ऐसा महसूस होता है क्या? ये तो पागल हेड़ा हेड़ा आदमी है। ओ जतन बाबू, हाँ सर, एहसास होता है। एहसास होता है कि तू कश्मीर में रहता है ऐसा? हाँ अच्छी बात है। अगासी पे जाके सो, और मजा आएगा जतन। ठीक है, चलो। ये मौसम में कोई ठंडे पानी से नहा रहा है क्या आप में से? जतन भाई, आप तो हफ्ते में एक बार नहाते हो, आपको पूछना बेकार है। जतन भाई? सर, नहाता हूँ, रोज नहाता हूँ। अच्छा, रोज नहाते हो? कोई ठंडे पानी से नहाता है क्या? इतने बच्चे बैठे हैं उसमें से कोई? आर्यन बाबू? नहीं सर नहीं। दिशांग बाबू? नहीं सर, नहीं। पूर्वा? नहीं सर। हाँ। ठीक है, चलिए। मैं भी गर्म पानी से आता हूँ, घबरा नहीं है तो। मेरे को भी मालूम पड़े ना भाई, कौन ठंडे पानी से नहाता है, तो मालूम पड़े ना। चलो भाई, डाउट पूछो, अभी बहुत हो गया। अरे भैया, डाउट पूछो। अमृता, पूछ तो बेटा। नो डाउट सर। मैंने पढ़ाया उसमें से नहीं, आपका कोई डाउट हो तो ये टॉपिक के बारे में ऐसा, फिर अपन क्वेश्चन तो करेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो ऑफलाइन मिल रहा हूँ, गुरुवार से सब लेक्चर चालू। अपना लेक्चर फ्राइडे को आएगा। एनी डाउट जरा पूछ लो भाई एक दूसरे को, कुछ कोई भी अपना डाउट हो चैप्टर में। सोमिया बेटा, पूछ तो। सर नो डाउट। हाँ सोमिया? ओ सोमिया, हाँ सर। वो टीवी चालू रखता था मेरे को जोरदार, नहीं सर। तो इतना बड़ा आवाज कहाँ से आया?
अभी वो म्यूट करेगी अमृता, ये शानी है। अमृता मैं बराबर बोल रहा हूँ ना? हाँ सर। चलो ये ऐसे ही मेरे सफेद बालू है, देखो थोड़े थोड़े है किधर किधर। हाँ हाँ बोले सोमिया शानी। हाँ सर। कौन सा सीरियल चलता है, पिक्चर चलता है, सच्चा बोलना। सर शिनचैन देख रहे थे। सिंचन देख रहे थे, एक बाजू एचएम का लेक्चर चलता है, एक बाजू साला कैसे सर लोग मैं नहीं देख रही थी, मेरे घर पे मेहमान आए थे ना तो वो तो देख। मेहमान लोगों को बोल नहीं सकती है क्या ये एचएम का लेक्चर है, बर्बाद कर देगा मेरे को। बंद करो टीवी थोड़ी टाइम के लिए। हाँ सर कर दिया बंद। वो मेहमान को ला जरा सामने, दिखाता हूँ बराबर। नहीं सर चुप के बोल दिया। जरा मेरा आवाज बड़ा करके रख, उनको सुने। हाँ यहाँ टीवी देखने आए कि मेहमान गति करने को आए हो? बच्चों को पढ़ने नहीं देते, सीरियल सुनाएंगे। कमाल के मेहमान लोग भी। मेहमान को जरा बोल दे। और वो मेहमान कब जाओगे पिक्चर आता देखा था क्या सोमिया? हाँ सर। मेहमान तुम क्या था, मेहमान तुम कब वापस जाओगे? आर्यन ऐसा ही था ना कुछ? अमृता तू बता, अभी अपन सोमिया को ले रहे हैं। पता नहीं। अभी पता नहीं, वो तू उसको डिफेंस ले रही है बराबर। वो कुछ था ना, अतिथि तुम कब वापस जाओगे, अभी मेरे को याद आया, परेश रावल था। किसी को याद आ रहा है क्या सोमिया? नहीं सर। जरा जोर से बोल, अतिथि तुम कब वापस जाओगे? अतिथि तुम। वो सुन रहे क्या तुम्हारे मेहमान? पूछ पूछ। सर मैंने रूम बंद कर दिया, अंदर आ ये गए। भी शानी है। अरे अमृता देख, एकदम सेफ खेलती है बराबर। ये सर को भी वांदा नहीं आवे, अतिथि को भी वांदा नहीं आवे। मगर पिक्चर का नाम उनको जरा चेहरा दिखा के पूछना, ये सर बोल रहा था अतिथि तुम कब वापस जाओगे। हाँ सर। ठीक है बेटा, मजा का विषय है। कहाँ से आए बेटा इन लोग? बाजू वाले बिल्डिंग से। अच्छा बाजू वाले बिल्डिंग से। अरे ये मेहमान कैसे हुए रे? क्या उधर आग भी लग गई है क्या? हो सोमिया? नहीं सर। चले बाजू वाले बिल्डिंग से मेहमान आते हैं, बोलो ये मेहमान भी कैसे? हमारे मेहमान तो गांव भी उसे आते हैं, उसको मेहमान बोलते हैं, ये बाजू वाले को मेहमान बोलते हैं। ये अमृत तो तुम्हारे उधर ऐसा होता है क्या? नहीं सर। ये देखना, मेरी मासी की छोकरी आई है अमेरिका से, उसको मैं मेहमान बोलूँ तो ठीक है, न्यू जर्सी से आई है तो उसको मेहमान बोलेगा, तो ये बाजू के बिल्डिंग से आ रहे हैं, इसको मेहमान बोलते हैं। आर्यन बाबू हाँ सर। मजा है? तेरे को ऐसा कोई बाजू का बिल्डिंग का आता है क्या मेहमान? नहीं नहीं। ठीक है चलो सोमिया, एंजॉय, नो प्रॉब्लम। बेटा कोई डाउट पूछो ना। यश भाई। हाँ सर। कोई डाउट बेटा? नहीं सर। ठीक है मैं यहाँ रुक लेता हूँ। सर हाँ बोल बेटा। कॉल्स इन एरियाज का मतलब क्या था? अपने को पैसा नहीं मिला, शेयर होल्डर ने पैसा नहीं भरा, कंपनी के लिए वो अमाउंट रिसीवेबल है। कंपनी के लिए वो अमाउंट क्या बोलने का बेटा? रिसीवेबल है। ये रहा, देखो स्क्रीन पे देख लो, आ गया। रिसीवेबल भी है और कॉल्स इन एरियर भी है, दिख रहा है बेटा? हाँ सर। लल देख, क्या बोला रे? लाल लाल देख। हाय शाबाश, दिख रहा है क्या? हाँ सर। जतन तेरे को ऐसा भी, मेरे को लगता है आंख का बीमारी है क्या? नहीं सर, वो दिमाग से निकल गया था। अच्छा दिमाग से निकल गया था। चला ऐसा कैसा दिमाग है रे, दिमाग से निकल जाता है? मेरा चेहरा तो याद रखता है ना बराबर? हाँ सर। हाँ, कभी सपने में मैं आता हूँ क्या? नहीं सर। ठीक है चलो, किसी को डाउट हो तो पूछो बेटा। आई एम एंडिंग द लेक्चर। थैंक यू। अपन अभी रेगुलर मिलेंगे, कल आपका आईटी का लेक्चर नहीं रखा है। थैंक यू।